अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ साजिद मुगल फ्राम लर्निंग पर्पस। वैसे तो हमने काफ़ी सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं पहले, और इन फार्मूलाज को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेकिन आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एक्सेल के अंदर फार्मूलाज हैं, यानी कि डेटा मैच के हवाले से रोज़मर्रा के आपकी लाइफ के अंदर जो भी आप अगर काम करना चाह रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको इन फार्मूलाज की मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसमें मैं आपके सामने 3 तरह के फार्मूलाज़ जो आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें जो है आपका ना इंडेक्स मैच होगा, और उसके अलावा कंडीशनल सम होगा, और उसके अलावा कंडीशनल लुकअप होगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं आज के इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना के रखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा मेन डेटा है। तो इसके अलावा ये मतलब आप किसी भी फॉर्म में कहीं से भी मिल सकता है डेटा ये आपको, और उसमें से आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे फ़र्ज़ करें ये आपका डेली सेल्स का डेटा है या कुछ भी है इस तरह का। जैसे इसके सामने हम आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, रिमार्क्स वगैरह जो भी है इस तरह सारे। मज़ीद फील्ड्स आपके पास हो सकती हैं इसके अलावा भी। ठीक है, तो ये डेटा जो है बहुत लेंदी है, तो इसको जो है इसमें से किसी चीज़ को फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए जो है ना, हम यहाँ पे डेटा मैच के फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे सामने जो फ़र्ज़ करें ये हमारी प्रोडक्ट नंबर 1 है। हमें किसी ने डेटा दिया, ठीक है, कि प्रोडक्ट नंबर 1 को मैच करो यहाँ पे कि ये यहाँ पे इस टेबल में मौजूद है या नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे जो पहला फार्मूला है वो हम इंडेक्स मैच की मदद से इसको मैच करेंगे। ठीक है, इंडेक्स मैच याद रखें क्या होगा, आपको एक नंबर रिटर्न करेगा, वो ये दिखाएगा कि आपके पास ये डेटा मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो चलें देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे मैच का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और मैच के अंदर जो आपके पैरामीटर्स हैं वो है, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, सही है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़ आपसे पूछता है लुकअप अरे। ठीक है, लुकअप अरे का मतलब है कि ये डेटा जो आप देखना चाह रहे हैं ये कहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ से ये वाला कॉलम पूरे का पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो अपने कीबोर्ड से आप जो है शिफ्ट का बटन दबाएं, उसके बाद डाउन एरो जो है वो उसको आप दबाएं। ठीक है, और साथ में कंट्रोल को प्रेस करें, तो ये आखिर तक जो आपका डेटा है ये पूरा सारा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। याद रखें सबसे आम स्टेप यहाँ पे ये है कि आपने ये सारा डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ये पूरा कॉलम जो है वो आपका डेटा फ्रीज़ हो जाएगा। यानी आप फार्मूला को एक जगह दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये डेटा जो है आपका ये फ्रीज़ हो गया, ये आपके लिए डेटा फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे, देखें आप डॉलर का साइन यहाँ पे इसके साथ ये आ गया है, तो इसका मतलब ये डेटा फ्रीज़ हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद आपसे ये पूछता है कि तीसरे नंबर पे आपसे ये पूछता है कि मैच टाइप क्या है आपकी, लेस देन 1 है, एग्जैक्ट मैच है, ग्रेटर देन 1 है, यानी करीब तरीन है, या जो भी है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच दिखाए, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना ब्रैकेट क्लोज करते हैं और आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें। अब आप ये देखें इसने हमें 1 रिटर्न किया, और इसी फार्मूला को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और नीचे जहाँ तक हमने रिकॉर्ड हमारे हैं वहाँ पे हमने पेस्ट कर देने। अब आप ये देखें यहाँ पे इसने हमें क्या दिया है, 1। ठीक है, और प्रोडक्ट 1 के लिए हमें कह रहा है कि 1 है, तो 1 इसको नंबर यहाँ पे मैच है। अब जाके हम देखना चाह रहे हैं 1 से क्या मुराद है। आप ये देखें जो हमारा टेबल है जो हमने सेलेक्ट किया है उसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो ये है। हालांकि आप बराबर में देखें यहाँ पे ये 5 आ रहा है, लेकिन ये जो है ना इसको आप इग्नोर करें, ये एक्सेल के अपने बिल्टन है, और मेन चीज़ आपको यहाँ देखनी है। ठीक है, तो आप ये देखें ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है, तो इसलिए इसने इसको कहा दिया आपने फर्स्ट है। और उसके बाद प्रोडक्ट 3 जो है वो कह रहा है 3 पे है। आप यहाँ पे देखें 1 2 3। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आपका रिकॉर्ड आ रहा है वो इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो 5 है वो 5 पे है। अब यहाँ पे अगर हम नंबर चेंज कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, फर्ज करें हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो आप ये देखें इसने इसको 2 कर दिया। मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ, तो इसने इसको 5 कर दिया। ये कह रहा है ये प्रोडक्ट जो आपकी है 5 नंबर पे जाके मैच हो रही है। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पे जो है 5 नंबर है, प्रोडक्ट नंबर 5 है, वो यहाँ से ऊपर से देखें 1 2 3 4 5 नंबर पे जाके मैच हो रही है। तो ये सीरियल जो है हमने ऐसे ही प्रोडक्ट डेमो डेटा रखा हुआ है। अच्छा, तो इस तरह इंडेक्स मैच का जो फंक्शन है ये इसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है या नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 1000 कर देता हूँ। तो आप ये देखें इसने मुझे रिटर्न किया कि ये नॉट अवेलेबल है। ठीक है, तो यानी कि जो आप यहाँ पे रिकॉर्ड इंटर करना चाह रहे हैं वो आपके इस मेन डेटा के अंदर मौजूद नहीं है।
तो इस तरह से जो रिकॉर्ड आपका मैच हो रहा होगा उसका जो है ना आपको ये इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, और जो नहीं मैच हो रहा होगा उसको यहाँ पे नॉट अवेलेबल शो करेगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें मैंने दो रिकॉर्ड सेम रखे हैं, तो इसने दोनों का 5-5 मुझे रिटर्न किया कि ये रिकॉर्ड भी 5 नंबर पे और ये रिकॉर्ड भी 5 नंबर पे है। तो इंडेक्स मैच की मदद से आप इस तरह से जो है ना उनके ये चेक कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड है या नहीं है। और उसके अलावा दूसरा इसके अंदर मैच का जो फंक्शन है वो बेहतरीन वाला वो फंक्शन है, वो वी लुकअप का है। ठीक है, तो वी लुकअप की मदद से हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें इसको हम ये देते हैं कॉस्ट प्राइस है और ये हमारी सेल्स प्राइस है, और यहाँ पे हम जो है अपना करते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसी टेबल को हम दोबारा यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसको सेल्स प्राइस कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे हम जो है लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और इसकी मदद से हम यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह जो कॉस्ट प्राइस है और सेल प्राइस है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे वी लुकअप मैंने लिखा, और उसके बाद सबसे पहला पैरामीटर आपका वही वाला है, लुकअप वैल्यू जो हमारा पहले इंडेक्स में था वही वाला यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रख लें यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे टेबल अरे। ठीक है, पहले आपसे इसने यही वाली चीज़ पूछी थी, अब दोबारा पूछ रहा है। अब लेकिन हमें जो है क्या करना है, पहले हमने सिर्फ ये प्रोडक्ट का टेबल, प्रोडक्ट का कॉलम वो सिलेक्ट किया, लेकिन इस दफ़ा हम जो है वो प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ हमने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम पूरा यहाँ से लेकर पूरा हमने ये सारा रिकॉर्ड अपना सेलेक्ट कर लिया, और F4 की मदद से आपने इसको फ्रीज़ कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है आपसे। ठीक है, ये वही वाली चीज़ है जो पहले हमें जो है इसने रिटर्न किया था, इंडेक्स नंबर। अब उसी की बेस पे आप देखें हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, प्रोडक्ट का है। यहाँ पे डेटा हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है। अगर हम डेटा यहाँ से सेलेक्ट करते तो हमारा पहला कॉलम जो है वो होता अपना सीरियल नंबर का। अब यहाँ पर हमारा पहला कॉलम क्या है, वो है प्रोडक्ट का, दूसरा कॉलम कॉस्ट प्राइस का, तीसरा सेल प्राइस का। तो इस सूरत में हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट का 1 हो गया और कॉस्ट प्राइस का 2 हो गया। तो यहाँ पे हमें ऊपर कॉस्ट प्राइस का कॉलम है तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डिस्प्ले करवाने, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 2 के बाद हमने कॉमा लगा के यहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, 0 कर देना है। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो ये 0 हमने कर दिया। तो आप ये देखें यहाँ से इसी को हम फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं नीचे। मैं इसको कंट्रोल D की मदद से मैंने कॉपी किया, आप इसको चाहें तो कंट्रोल C करके जहाँ तक आपको फार्मूला चाहिए वहाँ पे सिलेक्शन करें और इंटर की प्रेस कर दें। ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको इसकी प्रोडक्ट नंबर 1 की कॉस्ट प्राइस बता रहा है, वो है ये 110। ठीक है, हमें यहाँ पे 110, इस तरह 3 की भी और इस तरह ये सब की हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। इसी तरह से हमें सेल प्राइस भी चाहिए, तो सेल प्राइस के लिए आपने क्या करना है, इसी को दोबारा पूरे फार्मूला को आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया और अपने F2 करके फार्मूला को ओपन करना है, और यहाँ पे 2 की जगह आपने 3 कर देना है। 3 हमने इसलिए किया कि तीसरा जो हमारा कॉलम है वो है सेल प्राइस का। तो इस तरह से ये आपका फार्मूला नीचे कॉपी कर लें, तो आप ये देखें आपके सामने सेल प्राइस भी इसने डिस्प्ले कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह सेकंड फार्मूला आपका ये है कि आप यानी कि वी लुकअप की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे फार्मूला की तरफ हम चलते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इसको कर देते हैं कॉस्ट और इसको हम ये कर देते हैं सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें सम चाहिए किसी एक प्रोडक्ट का, और यहाँ पे हम थोड़ा डेटा डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, 5 है, 6 है, और ये इसको भी हम 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सम करवाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सम इफ़ का फंक्शन, इज़ इक्वल टू सम इफ़। ठीक है, और रेंज हमारी क्या है, रेंज हमने यही वाली देनी है पूरी की पूरी। ठीक है, रेंज दोबारा वही वाली आ गई, और इसको आपने F4 की मदद से फ्रीज़ कर देना है, और रेंज के बाद हमें क्राइटेरिया देना है। पहले जैसे वी लुकअप वैल्यू पूछा था, यहाँ पे क्राइटेरिया पूछता है, तो क्राइटेरिया हमारा ये वाला सेल है। ठीक है, और उसके बाद अब आपसे सम रेंज पूछ रहा है। ठीक है, कि आप कहाँ से सम करना चाह रहे हैं, तो सम यहाँ पे हमारी कॉस्ट है, तो इस वजह से हम यहाँ से सम करना चाहेंगे। तो ये वाला पूरे का पूरा आपने कॉलम सेलेक्ट करना है और F4 की मदद से इसको फ्रीज़ कर देना है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ऊपर कॉस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फार्मूला को हमारे को जो है हम यहाँ पे कॉपी डाउन कर देते हैं। अब आप ये देखें प्रोडक्ट 1 है, वो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी आई है, 495। ठीक है, ये 1110 और यहाँ पे 385, इन दोनों का हम प्लस करते हैं तो ये दोनों
495 हो रही है, प्रोडक्ट 3, ठीक है। और इस तरह से इसको F4 दबा के हम करते हैं फार्मूला को कॉपी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इस दफ़ा क्या करेंगे, यहाँ पे एक सम रेंज हम यहाँ से ये सेल्स वाली दे देते हैं, ठीक है। पहले हमने कॉस्ट वाली दी थी, अब हम यहाँ पे सेल्स नहीं देंगे। और इस तरह से F4 दबा के हमने इसको फ्रीज़ कर दिया। तो आप ये देखें कि आपके सामने ये यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी आ रही है और इसकी सेल्स भी आ रही है। टोटल कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट 1 की कितनी आई और टोटल सेल्स इसकी कितनी हुई। तो इस तरह से जो है आप इंडेक्स मैच की मदद से, वी लुकअप की मदद से और सम अप की मदद से मुख्तलिफ़ काम अपने कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, इससे आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपकी वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।